डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी, दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मीन्स नो। इतना समझता है तो क्यों बार बार आता है? 4 महीने। क्या दीपिका बनेगी पठान की सीनियर ट्रेनर? क्या पठान में होगा शाहरुख और दीपिका का लव एंगल? क्या मेकर्स को पसंद है शाहरुख और डीपी की जोड़ी? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। शाहरुख भले ही इंडस्ट्री में दीपिका के सीनियर हो, मगर पठान में शाहरुख को सब सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपिका को ही दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शाहरुख को जॉन यानी कि पठान को शाबिर एजेंसी में लेकर आएंगे। वैसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पठान सीखेंगे सब कुछ। अब देश की रक्षा करना आसान थोड़ी है। अगर जान को खतरा होता है तो वहीं बहुत सारे टॉर्चर झेलने पड़ता है और उस टॉर्चर में दिमाग भी चलाना पड़ता है, तो फिजिकली भी फिट होना पड़ता है। बस ऐसे ही सारी चीजों में शाहरुख यानी कि पठान को मदद करेगी एजेंसी के सीनियर ऑफिसर महक खान। जी बिल्कुल, दीपिका पठान में महक खान का किरदार निभाते नजर आएंगी, जो इंडिया के लिए स्पेशल मिशंस में एनालिसिस और प्रोडक्शन एक्सपर्ट होगी। यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन्स की तरह दिखने वाली है दीपिका। इस एनालिस्ट के रोल में भले ही दीपिका हम सबके सामने एक नर्डी लुक में दिखेगी, लेकिन उनके एक्शन सीक्वेंस भी खूब भरे होंगे मूवी में। पठान के पहले ही सीन में दीपिका उन्हें मोरोस कोड के यानी कि कोडेड लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेशन करना है वो सिखाएंगी। ऐसा कुछ जैसा आलिया भट्ट ने राजी में किया होता है, बिल्कुल वैसा ही दीपिका भी शाहरुख को ट्रेन करती नजर आएगी। अब हर जगह तो अपनी भाषा में बात कर क्लियर एजेंट होने का सिग्नल दे नहीं सकते, इसीलिए दीपिका शाहरुख को इस कोड में कम्युनिकेट करना सिखाएगी। उसके बाद टारगेट पर निशाने लगाने के पैंतरा भी महक ही पठान को सिखाने वाली है। पठान को गन भी पकड़ने नहीं आती होगी, मगर पठान की ताकत पर शाबिर को पूरा भरोसा होगा, इसीलिए सेपरेट ट्रेनिंग देते हुए डीपी शाहरुख को गन भी चलाना सिखाएगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा महक के पठान को ये समझाना कि कौन सी इंफॉर्मेशन असली है और कौन सी नकली। अब मिशन पर तो बहुत ही जानकारी मिलती है, अब सब अगर बता देंगे एजेंसी को तो असली इंफॉर्मेशन चाटने में ही वक्त निकल जाएगा। इसीलिए काफी केस स्टडीज, जिसमें एक स्टडी टाइगर की भी होगी, वो महक पठान को समझाएंगी। उनके हिसाब से ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें सारी कैदियां आसानी से जुड़ रही है और ऐसे क्लू जिसमें ऐसा लगे कि सब पता चल गया है बहुत जल्द, ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ गुमराह करने के लिए होती है। महक पठान को समझाएंगी कि उन्हें हर इंफॉर्मेशन देने से पहले पैटर्न देखना पड़ेगा। कोई भी मिशन में पैटर्न एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी काम पहले ही दिन आकर कोई खत्म नहीं कर पाता है। मेन डे से पहले बहुत बार सेम चीज बार की जाती है, जैसे कोई रिहर्सल हो। इसीलिए ही पैटर्न को नोटिस करना और पैटर्न को समझना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पैटर्न नहीं, मतलब या तो कोई पैटर्न बना रहा है या फिर कोई गुमराह कर रहा है। ऐसे में पठान कई सारे केस स्टडीज को पढ़ेंगे और समझेगा कि महक क्या कहना चाह रही है। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां दिखाई जाएंगी, मगर मूवी में हमें इतने रोमांटिक सीन्स नहीं देखने को मिलेंगे। पठान सिर्फ और सिर्फ अपने देश से प्यार करते होंगे और उनके लिए सिर्फ वही इम्पोर्टेंट होगा। वहीं दीपिका का कैरेक्टर भी मूवी में काफी रूड दिखाया जाएगा, इसलिए शाहरुख और डीपी के फैंस को शायद कोई मेजर रोमांस ना देखने को मिले। मेकर्स को भी शाहरुख और डीपी की जोड़ी पसंद है, इसीलिए कुछ सीन्स जैसे एसआरके और डीपी का गन प्रैक्टिस के दौरान करीब आना या केस स्टडीज डिस्कस करते समय आंखें मिल जाना, ये सब तो मेकर्स दिखाएंगे, मगर एक्चुअल रोमांस के लिए शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़े। मेकर्स इससे टाइगर सीरीज के जैसे ही डेवलप करेंगे, इसलिए हो सकता है पठान 2 में रोमांस का कंटेंट ज्यादा मिले, मगर इस बार इट विल ऑल बी अबाउट इंडिया एंड द मिशन। तब तक आप बॉलीवुड स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।